हेलो बच्चों, वेलकम है आप सबका। आज के इस वीडियो में हम लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर कर रहे हैं, जिसमें हमने लास्ट वीडियोस में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना सीखे थे। आज हम और थोड़े डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन करना सीखेंगे। आपको बस क्वेश्चंस को कैसे प्रोसीड करना है इस पर ध्यान देना है, रटना नहीं है क्वेश्चंस को। ठीक है, क्वेश्चंस में जो गिवन होता है उसको हम कैसे यूज़ करते हैं, कहाँ तक पहुँचने में, जो चीज़ हमें प्रूव करना होती है वहाँ तक पहुँचने में। ठीक है, चलिए देखते रहिए कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। POQ is a line, ठीक है, POQ लाइन है। रे OR इज परपेंडिकुलर टू लाइन PQ, ठीक है, जो OR है वो इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है, दिख गया हमें। OS इज अनदर रे लाइंग बिटवीन OP एंड OR, जो OS है वो OP और OR के बीच में लाई कर रही है। प्रूव दैट एंगल ROS, जो एंगल ROS है, इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल QOS। QOS कहाँ है, ये है, हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS। POS कहाँ पर है, ये एंगल है, ठीक है। अच्छा, एक बात ध्यान से देखिए, ROS में की रिलेशन निकालनी है हमें QOS और POS के बीच में, ठीक। तो हम क्या करेंगे, हम इक्वेशंस बनाएंगे, दो इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे, जिसमें एक इक्वेशन में QOS आता हो और ROS आता हो, ठीक। और दूसरी इक्वेशन में बनाएंगे जिसमें POS आता हो और ROS आता हो, ठीक। चलिए बनाने की कोशिश करते हैं। एंगल SOQ, जो एंगल SOQ है वो एंगल ROS प्लस एंगल ROQ से मिलके बना है ना। तो और जो एंगल ROQ है वो कितना है, 90 डिग्री, ठीक। तो एंगल SOQ माइनस एंगल ROS इक्वल टू 90 डिग्री हो गया, इक्वेशन नंबर 1, ठीक। अब देखिए इधर हमें SOQ भी मिल गया, SOQ मिल गया पूरा, और ROS भी मिल गया, ठीक। अब हम दूसरी तरफ चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में चलते हैं इसकी फिगर की। हमें SOP और ROS के बीच में रिलेशन निकालनी है। नाउ देखिए, एंगल POR इज इक्वल्स टू, एंगल POR दिखा, जो एंगल POR है वो दिखा आपको, इज इक्वल्स टू एंगल SOP प्लस एंगल ROS। जो एंगल POR है वो SOP और RS का सम तो है, तो एंगल POR कितना है, वो 90 डिग्री है। 90 डिग्री पता नहीं क्यों है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये SROQ 90 डिग्री है, तो एंगल ROP 90 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि लीनियर पेयर। लिख देंगे यहाँ पर एंगल ROQ एंड एंगल ROP मेक्स अ लीनियर पेयर, ठीक है। तो एंगल ROQ प्लस एंगल ROP मिला के बनेंगे 180 डिग्री, और ROQ हमें पहले से 90 डिग्री दे रखा है, तो हमारा जो एंगल ROP है वो भी क्या आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक। ये चीज़ दिखाएंगे हम। ये होगा इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इन दोनों इक्वेशन में 90 डिग्री है, तो हम इन इक्वेशन को इक्वेट करा सकते हैं। ऑन इक्वेटिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 वी गेट, तो एंगल SOQ माइनस एंगल ROS इज इक्वल्स टू एंगल SOP प्लस एंगल ROS, ठीक है ना। तो ROS को मैं उधर ले जाऊँ और SOP को मैं इधर ले आऊँ। अब इस 2 को मैं क्या ले आऊँ, नीचे ले आऊँ इनके यहाँ पर। क्या निकालना था हमें,
आर ओ एस इज हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस, क्यू ओ एस पी ओ एस। तो इसको जो है मैं इसी फॉर्म में लिख देता हूँ। मैंने आपको बताया था कि एंगल एस ओ क्यू लिखी है या क्यू ओ एस लिखी बात है की है, ऐसी एस ओ पी लिखी है चाहे पी ओ एस लिखी बात है की है, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री। चलिए बना के देखते हैं। एक्स वाई जेड हमारे कहते हैं क्या है 64 डिग्री, एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी। एक्स वाई को जो है पॉइंट पी तक क्या करा, प्रोड्यूस कर दिया। चलो ठीक है, ड्रॉ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। ठीक है, बना दिया हमने। इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई पी, एंगल जेड वाई पी ये हो गया, और वाई क्यू जो है इसको क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू। अच्छा, इसको क्यू बना दें पहले हम। तो हमें एंगल एक्स वाई क्यू निकालना है, मतलब ये एंगल हमें निकालना है पूरा, और रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी। क्यू वाई पी कहाँ गया, क्यू वाई पी का हमें रिफ्लेक्स, इसका रिफ्लेक्स एंगल बताना है, वो हम बाद में बताएंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या कर सकते हैं। देखिए एक्स वाई पी मुझे स्ट्रेट लाइन दिख रही है, सिंस एक्स वाई पी इज अ स्ट्रेट लाइन है ये, और उस पर वाई जेड मुझे एक रे देगी, एंड वाई जेड इज अ रे ऑन इट। वाई जेड रे दिख गई आपको, तो एंगल एक्स वाई जेड, तो एंगल एक्स वाई जेड प्लस, तो एक्स वाई जेड प्लस एंगल पी वाई जेड, पी वाई जेड देखिए ये हो गया, एंगल पी वाई जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये है हमारा लीनियर पेयर। तो एंगल एक्स वाई जेड 64 डिग्री दे रखा है, और एंगल पी वाई जेड हमें नहीं पता है, 64 है ना। ठीक है, तो एंगल पी वाई जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री, 10 माइनस 4 6, 10 माइनस 6 1, 116 डिग्री हमारा एंगल पी वाई जेड आ गया। चलिए, पी वाई जेड मेरा आ गया। अब देखिए जो पी वाई जेड है वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ है, वाई क्यू ने उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करा है। तो एंगल जेड वाई क्यू, तो जो एंगल जेड वाई क्यू है, और एंगल जेड वाई क्यू ये हो गया, और एंगल ये क्यू वाई पी, क्यू वाई पी, ये दोनों जो हैं एंगल पी वाई जेड के हाफ होंगे। 116 डिग्री अपॉन 2, 2 5 ज़र 10, 2 8 ज़र 16। आगे लिख देंगे रीजन वाई क्यू इज अ एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी वाई जेड। ठीक है, तो इनकी वैल्यू आ गई मेरे पास। अब आते हैं, हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू। तो एंगल एक्स वाई क्यू को देखें तो वो एक्स वाई जेड और जेड वाई क्यू का सम है। एक्स वाई क्यू जो है वो एंगल एक्स वाई जेड और एंगल जेड वाई क्यू का सम है। एक्स वाई जेड मेरा 60 डिग्री 64 डिग्री दे रखा है, और जेड वाई क्यू मेरा यहाँ से निकल गया ये 58 डिग्री। 8 प्लस 12 122 डिग्री जो है एक्स वाई क्यू की वैल्यू आ गई। ठीक है, चलिए अब क्या निकालना है, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी। रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी, क्या क्यू वाई पी पता है, बिल्कुल पता है क्यू वाई पी। मैंने आपको पहले बताया रिफ्लेक्स एंगल फॉर्मूला क्या होता है, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी का मतलब हो गया 360 डिग्री में से एंगल क्यू वाई पी माइनस कर दिए। क्यों माइनस कर दिए, देखिए मैंने क्या बताया था आपको, मान लीजिए ये क्यू वाई पी है, ठीक है, इसका रिफ्लेक्स एंगल होगा ये इसका रिफ्लेक्स एंगल होगा। तो ये जो एंगल होगा 360 डिग्री में से अगर ये एंगल माइनस कर दें अंदर वाला, तो ये एंगल निकल के आ जाएगा ना, तो इसलिए करते हैं। और क्यू वाई पी कितना है 58 डिग्री, तो 10 माइनस 8 2 डिग्री, ये मेरा रिफ्लेक्स ऑफ एंगल
क्यू बाई पी आ गया, आंसर हो गया और ये हो गया। ठीक है, क्वेश्चन को प्रोसीड कैसे करें उसको देखिए, एक बार में समझ में आए तो 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। ठीक, ये सिंपल मेथड मैंने सब कराए आपको। ठीक है, चलिए अपने हाथ से भी क्वेश्चंस करिए कुछ।